कि आप देश के संविधान में, कानून में विश्वास रखते हैं। आंदोलनजीवी होने का मतलब यह है कि लोग जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, आप उनके साथ खड़े होने की क्षमता रखते हैं। आंदोलनजीवी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा ना, आंदोलनजीवी परजीवी, परजीवी होता है एक पैरासाइट, कीड़ा होता है जो किसी फसल पर लग जाए, किसी पौधे पर लग जाए, उसे खा जाता है। तो इस देश में अगर कोई परजीवी है तो इस देश के प्रधानमंत्री से बड़ा परजीवी कोई नहीं है। वो इस देश को तबाह करने वाले कीड़े हैं जो पूरी तरह से इस देश को खोखला कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा एक एक तरह से। अगर प्रधानमंत्री को इलेक्शन जीतना हो तो प्रधानमंत्री बेईमान इलेक्शन कमीशन पर और ईवीएम मशीन पर जिंदा है, तो परजीवी हुए प्रधानमंत्री जी को अपना झूठ फैलाना हो तो उनका जो गोदी मीडिया है, उस गोदी मीडिया पर निर्भर है प्रधानमंत्री। इसका मतलब यह है कि परजीवी हैं, उस पर निर्भर हैं। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री को किसी भी अपनी जो बातें हैं, जो सब कुछ ये पुलिस के माध्यम से करवा रहे हैं, जो भी उन्होंने सब करवा रखा है, इसका मतलब ये उन दूसरों पर निर्भर है। ये प्रधानमंत्री को सोचना है। ये प्रधानमंत्री, इस देश में जिस समय बुरी हालत है, 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनकी तनख्वाह भी ढंग से नहीं दी जा पा रही है, ठीक है ना। डीए वगैरह जो है, फोर्स का भी डीए रोक रखा है। उस समय में प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ के 2 जहाज अपने घूमने के लिए लेके आते हैं। तो कौन है प्रधानमंत्री? इस देश के खून को चूस रहे हैं, परजीवी हैं प्रधानमंत्री। इस देश में अभी आप जहां से चलते आए हैं, राजपथ पे आपने देखा दोनों तरफ की जो बिल्डिंग है उन्हें तोड़ा जा रहा है, और 20,000 करोड़ का विस्ता प्रोजेक्ट है। तो 20,000 करोड़ ऐसे समय में आप खर्च कर रहे हैं जब देश की आर्थिक हालत बहुत बदतर है। -10 में जीडीपी देश की जा रही है, और अपनी सरकार ही इस समय मोदी सरकार है, वो कहीं 7.7 माइनस में जा रही है। और 35 करोड़ लोग इस देश में जो बेरोजगार हैं, 3 लाख लोगों की मौत भूख से हो जाती है, 30 लाख लोग हर साल कैंसर की बीमारी से मर जाते हैं, करीब 25 लाख लोगों की मौत टीबी से हो जा रही है। जो प्रदूषण है, 25 लाख लोगों की मौत हर साल प्रदूषण से हो जा रही है। 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इस देश में भूखे सोते हैं। ऐसे में 20,000 करोड़ के हवाई जहाज अपने लिए लाना और 20,000 करोड़ का विस्ता प्रोजेक्ट बनवाना, ये है परजीवी होना। कि देश के टैक्स पेयर का जो खून पसीना का पैसा है, उस पैसे को प्रधानमंत्री मौज मस्ती के लिए, सिर्फ अपने नाम की पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जबकि इससे कितने ही लोगों को रोजी रोटी दी जा सकती है, रोजगार दिया जा सकता है। ये है परजीवी होना। तो प्रधानमंत्री अनपढ़ आदमी है, पता कुछ है नहीं उसे, इसलिए जो भी मन में आता कहते थे। और एक चीज़ और कही उन्होंने लोकसभा में कि जो है, इसके लिए जो दहेज के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, और विधवा विवाह के लिए कोई आंदोलन, बाल विवाह के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, 3 तलाक के लिए कोई आंदोलन है। मैंने इसलिए कहा ना, मैं बार बार कहता हूँ, अनपढ़ आदमी है, कभी राष्ट्रीय आंदोलन तो पढ़ा नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन अगर प्रधानमंत्री ने पढ़ा होता तो पता लगती कि कितना बड़ा समाज सुधार का आंदोलन चला, जिसमें विधवा विवाह के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला, जिसमें दहेज के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला, कानून बनने से पहले बहुत आंदोलन चले हैं, बाल विवाह के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला। शारदा एक्ट जो था बाल विवाह पे ही था, जिसमें 1886 में कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो 11 साल की बच्ची थी उसका विवाह एक बूढ़े से कर दिया गया। उस बच्ची को वहाँ कंजुगल राइट्स के तहत उसे भेजने के लिए कहा गया कि भाई तुम अपने ससुराल जाओ। 11 साल की बच्ची ने ससुराल जाने से मना कर दिया, कह दिया कि चाहे मुझे आप जेल में डाल दो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो आंदोलन चला और आखिर में 1929 में वो कानून बना, शारदा एक्ट। तो प्रधानमंत्री को ABCD पता नहीं है, अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमियों की टीम है, जो मन में आया बस कह दिया। ये